मित्रों, अपने शरीर के बारे में हमें कुछ भी जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम इस ज़मीन पर जैसे आए थे उनसे भी बदतर हालत में ज़मीन से जाते हैं। शरीर की रचना के बारे में भी हमने जाना नहीं, अपने ही जीवन के बारे में भी हम जानना चूक गए। दूसरे के बारे में तो बहुत जानते हैं, जो नहीं जानने जैसी बाबतें हैं उसके ऊपर तो काफ़ी मेरे पास माहिती है, लेकिन स्वयं के बारे में हम इतना ही दूर चले गए अपनी माहितियों से। जैसे शरीर के कोई घाव लगते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो शरीर स्वयं हो घाव को ठीक करने में लगते हैं, वो बीमारी को ठीक करने में लगते हैं, लेकिन हम उसको झेल नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं, इसलिए झेलेंगे कैसे। हमें कोई पता नहीं कि शरीर कोई घाव को ठीक भी कर सकते हैं। मुझे अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव लगे है, खून बहा है, धीमे धीमे शरीर वो घाव को भरना शुरू करते हैं। बाहर से कोई और जीवात न लगे इसलिए थोड़ा ऑयल की जरूरत होती है, ताकि कोई जीवात ऑयल में नहीं लगती है। बाकी की रूज का काम शरीर स्वयं करते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा दर्द होता हो तुम अपने मन को थोड़ा सा बदल सकते हैं, करवट ले सकते हो, अपने विचार को थोड़ा बदल दो, थोड़ा और जगह पर उसको लगा दो। जब विचार ही इस तरफ नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। बाकी शरीर का काम करते हैं। मैं गया था एक शादी में। जब भोजन भोजन करके मैं लौट आया अपने घर पे, 2-3 घंटा निकल गया होगा। बाद में एक मित्र का फोन आया कि हमने जो खुराक खाए थे, न जाने कौन सी चीज वस्तु में कोई पॉइजन लग गया था, उसी के कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। तो मैंने जब सुना तो स्वाभाविक ही है कि अगर उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो मुझे भी शरीर में कुछ ना कुछ तो होगा। तो शरीर जहर बनाना शुरू करने लगा। मेरा ही शरीर जहर बनाना शुरू करने लगा। धीमे धीमे उनको भी लगा कि मुझे भी कुछ होने लगा भीतर। हालांकि ऐसा कुछ था कि नहीं था, पता ही नहीं था, सिर्फ सुना और शरीर ने जहर बनाना शुरू किया। अभी तक जब पता नहीं था 3 घंटा तक, तब तो कोई तकलीफ नहीं थी शरीर को। शरीर तब भी वही काम करता था, पचाने का। अब वही शरीर पचाने की जगह जहर बनाना काम शुरू कर दिया। काफी परेशानी के बाद 2 घंटा मेरे बीता होगा और मित्र का फिर से फोन आया। क्योंकि खास चिंता की बात नहीं है, वो थोड़ा ऐसे भी बीमार था। पॉइजन नहीं था, कोई जहर नहीं था खाने में, उसको कोई और कारण था, अस्पताल में भर्ती की थी। लेकिन कई मित्रों ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि आप भी थोड़ा सावध हो जाओ। जो ही मैंने सुना तो मेरा शरीर फिर से स्वस्थ होने लगा। कोई दवा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां कोई जहर था ही नहीं। शरीर स्वयं निर्मित करने लगा था जहर। अब वही जहर शरीर ठीक से फिर निकाल करने लगा था। शरीर ऐसे ही घाव को भरते हैं। मन के घाव भी समय आने पर भर जाता है, शारीरिक घाव भी भर जाता है। मैंने एक पौधा बोया था अपने आंगन में, काफी ख्याल रखता था उसका। चारों तरफ उसको कोई गाय भैंस नुकसान न करे, इसलिए चारों तरफ एक वाड़ बना दी थी। ठीक से गुड़ाई करता था, खाद देता था, पानी देता था। उसको धूप न लगे, ज़्यादा पवन न लगे, ज़्यादा बारिश न लगे, ज़्यादा ठंड न लगे, सारी व्यवस्थाएं मैंने की थी। पौधे का जो मौलिक विकास होना था वो धीमे धीमे बंद हो गया। जमीन में से जो शोषण करके अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे
वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि बाहर से सारी सुविधा उनको मिलने लग गई। तो कौन अब ये मगजमारी करेगा भाई। दूसरा वृक्ष था उसके पास में, वो कुदरती खिल रहा था, हालांकि उसका विकास धीमा था, लेकिन वो आंधी भी झेलता था, धूप भी झेलता था, ठंड, बारिश, पवन, ये सब झेलते थे। कई बार गाय भैंस भी उसको कई पत्तियां खा जाते थे, टहनी तोड़ देते थे। कभी पानी भी नहीं होता था, कभी ज्यादा हो जाता था। गर्मी की सीजन में जमीन में से सूच सूच कर पानी लेते थे, खींच खींच के पानी लेते थे। विकास स्वाभाविक ही बहुत धीमा होता था, लेकिन जितना भी होता था अपने बल पे ऊपर होता था और मजबूत होता था। अपना जीवन स्वयं निर्मित कर रहा था। एक पौधा था वो जो मेरे आधार के ऊपर जीता था, और हुआ भी ऐसा ही। 1 महीना मैंने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, उसको न खाद दिया, न पानी दिया, न धूप से रक्षण किया, न पशुओं से रक्षण किया। वो पौधा मरने लगा। जो बगल में पौधा था वो पौधा विकसित होने लगा। उन्होंने स्वयं ने सब निर्मित किया था, किसी से कुछ लिया नहीं था। प्राकृतिक जीवन जीते थे, और मेरे पौधे अप्राकृतिक जीवन जीते थे। सब तैयार मिलता था, विकास दिखता था, लेकिन भीतर खोखलापन जारी था। ऐसे ही आज के बच्चे में हमें विकास जरूर दिखते हैं, लेकिन शारीरिक खोखलापन उसके भीतर इतना ही है। शरीर को दवाओं की जरूरत होती ही नहीं है। कई ऐसी बीमारियां होती है, थोड़ी दवाएं ले लो ठीक है, लेकिन प्रकृतिगत शरीर स्वयं सारी बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। हम उसके बीच में रोड़ा डालते हैं, वो ठीक करते हैं, हम दवाएं डालते हैं। जो ठीक हो रहा था बाघ, वो बाघ भी अब बेठीक होने लग जाता है। फिर धीमे धीमे शरीर दवाओं के आदत हो जाती है, और ये आदत एक दिन आदि बन जाते हैं। शरीर दवाओं के बिना फिर चला नहीं पाते, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेते हैं तब उसको कोई दवा की जरूरत नहीं होती है, माँ के उदर में भी जरूरत नहीं होती है। तो बीच जीवन में कहाँ जरूरत हो गई। बीमारी तो आएगी जाएगी। पशु पक्षियों को देखो, वनस्पति को देखो, स्वयं भीतर से दवाएं पैदा कर लेते हैं और हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। मित्र, आदिवासी बंधुओं को देखो, अफ्रीकन लोगों को देखो, कम से कम दवाएं लेते हैं और हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में मजबूत है। जितना धन आता है इतने आदमी दवाओं के गुलाम बन जाते हैं, डॉक्टरों के, अस्पतालों के गुलाम बन जाते हैं। कितने रोटी खाना पे डॉक्टर तय करते हैं, कितने सब्जी खाना पे डॉक्टर तय करते हैं। अरे तुम्हारा शरीर है भाई, जो मांगे उसको दे दो। तुम इतने गुलाम क्यों दूसरे के बन जाते हो। तुम्हारा शरीर पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या। जितना भरोसा तुम अपना शरीर पर, अपना मन पर नहीं कर पाते, दूसरा शरीर के दूसरे मन पर क्यों करते हो। और वो भी ठीक करे कि नहीं करे, इसका कैसे पता चलेगा तुम्हें। आदिवासी लोग देखो, कम से कम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। अफ्रीकन लोग देखो, कम से कम डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। गांव में भी पहले लोग देखो 100-100 साल जीते थे। कई वृद्धों को मैं मिला हूं, कई बुजुर्गों को मिला हूं, कोई दवाएं नहीं लेते थे जिंदगी भर, और हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि दवाएं को शरीर को कोई जरूरत ही नहीं थी। हमने उसको आदी बना दिया। अब दवाएं अगर छीन लोगे उनसे तो शरीर दवा के बिना जी नहीं पाएगा। जैसे सिगरेट पीने वाले सिगरेट छीन लेते हो, गुटखा खाने वाले से गुटखा छीन लेते हो, बेहाल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ऐसे शरीर हालत है। शरीर की यह हालत हमने ही की है। वो प्राकृतिक ढंग से जीना चाहते, हमने उसको ठीक अप्राकृतिक ढंग से जीना सिखा दिया। प्राकृतिक ढंग हम भूल ही गए, अप्राकृतिकता को ही हमने जीवन माना। तब तो हमें दुखी होना ही है। तब हमारा घाव भरने के लिए बाहर से हमें दवाओं का लेना ही पड़ेगा। उनमें फायदा तो और लोगों को होता है, तुम्हारे शरीर को तो कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जितना केमिकल, रसायन तुम्हारे शरीर में जाएगा वो आड़ असर करेगा ही करेगा।
और फिर वो आड़ असर दूर करने के लिए दूसरी दवाएं लो, फिर तीसरी लो, और धीमे धीमे शरीर दवाएं के बिना जी नहीं पाता है। कोई जरूरत नहीं थी। कुदरत इस जमीन पर प्रत्येक बच्चे को तंदुरुस्ती के रूप में भेजते हैं। हमारे हाथ में आने के बाद वो बच्चे का हालत हम क्या कर देते, जरा सोचो तो सही। एक निर्दोष बच्चे के साथ इतना अत्याचार हम करते हैं, और हम सज्जन पुरुष। कहाँ की हमारी सज्जनता है मित्रों? जरा सोचो। प्राकृतिक ढंग से जीवन जियो, शरीर को ठीक से जीने भी दो। वो अगर घाव भरते हैं तो भरने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो वृक्ष प्राकृतिक जीना चाहते हैं उसको बढ़ने में टाइम तो लगेगा ही। जड़ें मजबूत करना है, भीतर से खुराक खोजना है। आसपास में कोई खुराक है नहीं, स्वयं को खुराक निर्मित करके बनाना भी है तो टाइम तो लगेगा। लेकिन जितनी जड़ें गहरी जाएगी इतनी मजबूत होगी। और जिसको तुम पानी देते हो, खाद देते हो, उसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती है, गहरी नहीं जा पाती। इसलिए वो वृक्ष जल्दी धराशायी हो सकते हैं। मित्रों, अगर जीवन को जीना हो तो प्राकृतिक ढंग से जियो। वृक्ष से भी हम सीख सकते हैं। और कम से कम दवाओं का उपयोग करो। तुम्हारा शरीर कोई दवाओं के लिए पैदा नहीं हुआ है, कोई प्रयोगशाला नहीं है। एक दवा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। क्यों केमिकल और रसायन डालते हो? क्यों अपने शरीर को और बर्बाद करते हो? जीने की इच्छा नहीं हो तो सब करो। अगर भरपूर जीना चाहते हो तो दवाइयों से दूर रहो। शरीर को स्वयं निर्मित होने दो। सारे बुखार अपने आप उतर जाएगा। थोड़ा समय लेगा शरीर, लेकिन मजबूताई भी आएगी। शरीर इतना ठोस भी होगा। मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप भी अपना शरीर, अपने मन को और अपने आत्मा को ठीक से न्याय करोगे। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।